आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक टीवी सीरीज को जिसका नाम है द लास्ट मैन ऑन अर्थ। ये सीरीज 2015 में आई थी। इस सीरीज की शुरुआत एक वायरस से होती है जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले सभी लोग गायब हो जाते हैं। बस एक फिल नाम का आदमी बचता है। फिल एक बस को लेकर अमेरिका के हर शहर में जाता है इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई इंसान मिल जाए, पर हर शहर उसे खाली मिलता है और उसके पास जो मैप था उसके अकॉर्डिंग सारे शहर खाली थे और आखिर में वो वापस अपने शहर टुक्सॉन आ जाता है। और फिल जिस भी शहर में गया था वहाँ से कुछ न कुछ कीमती सामान उठाकर लाया था। टुक्सॉन आने से पहले फिल ने हर शहर में अपने मैसेज छोड़ दिए थे कि टुक्सॉन में कोई जिंदा है, ताकि कोई ना कोई उसे ढूंढता हुआ टुक्सॉन आ जाए। टुक्सॉन आने के बाद फिल वहाँ के सबसे बड़े घर का ताला तोड़कर उसे अपना बना लेता है और अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर लेता है। इसके बाद फिल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत सारे इलीगल काम करता है, जैसे वो किसी भी शॉप में घुस जाता है, शीशे तोड़ देता है, सुपरमार्केट से खाने का सामान चुरा लेता है, गाड़ियों को जला देता है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। तो वो बॉल्स पर अलग अलग तरीके की शक्लें बना देता है और हर वक्त उन्हीं से बात करता रहता है। इसके बाद हम 5 महीने बाद का समय देखते हैं। अब फिल की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और उसके घर में हर तरफ गंदगी फैल चुकी थी और वो खुद उस गंदगी में रहता था और बॉल्स पर शक्लें बनाकर उन्हीं के साथ बात करता था और उन्हीं के साथ रहता था। और फिर फिल अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी कार को बहुत तेज चलाता है और सुसाइड करने वाला होता है, पर तभी उसे दूर से काला धुआं उठता हुआ दिखता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो उससे उम्र में बड़ी थी और वो वहाँ पर कैंप लगाकर रह रही थी और उसका नाम केरल था। और वो फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिल को बताती है कि उसने फिल के मैसेज जगह जगह पर देखे हैं और उन्हीं का पीछा करते हुए टुक्सॉन आई है। फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद फिल केरल को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। जब केरल फिल का घर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि फिल बहुत गंदगी में रह रहा था। घर घूमने के बाद फिल केरल को उसके कैंप छोड़ आता है। इसके बाद वो घर आकर सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि केरल उसके घर की साफ सफाई कर रही है। इस पर वो केरल से लड़ने लगता है। फिर फिल देखता है कि केरल उसके साथ वाले घर में शिफ्ट हो रही है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर केरल उसकी एक बात नहीं सुनती और शिफ्ट होने के बाद केरल फिल से गार्डनिंग में उसकी हेल्प करने और पानी लाने को बोलती है, लेकिन फिल साफ मना कर देता है और ये सुनकर केरल वहाँ से चली जाती है और फिल रात को केरल के गार्डन के सारे टमाटर खा जाता है। अगले दिन केरल फिल से लड़ने आती है तो वो देखता है कि पानी ढूंढने के चक्कर में केरल ने अपने पैर पे चोट लगवा ली है। इस वजह से फिल को उसके लिए बुरा फील होता है। वो शहर के मेन वाटर टैंक से पानी लाने का इंतजाम कर देता है। इसके बाद केरल उसे डिनर पर इनवाइट करती है। फिर उनकी काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और केरल फिल को बोलती है कि शायद गॉड ने हमें इसलिए जिंदा रखा है ताकि हम दुनिया में फिर से पॉपुलेशन शुरू कर सके। ये सुनकर फिल भी केरल के साथ रगड़ा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन केरल फिल को मना कर देती है क्योंकि वो शादी से पहले किसी के साथ रगड़ा नहीं लगाना चाहती थी। और फिर फिल केरल को प्रपोज कर देता है और केरल उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और फिर केरल फिल के घर आकर उसे वॉकी टॉकी देती है जिसके जरिए वो बात कर सके और उसे शादी के लिए रिंग लाने के लिए भी बोलती है। फिर केरल शादी की तैयारी करती है और शादी का दिन आ जाता है और दोनों चर्च पहुंच जाते हैं जहाँ पर टेप रिकॉर्डर ऑन करके दोनों रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिल को याद आता है कि वो रिंग लाना तो भूल गया है। इस बात पर केरल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर फिल उसे मनाने उसके घर जाता है और फिल देखता है कि शादी की खुशी में केरल ने काफी सारी तैयारियां की है। इस वजह से उसे गिल्ट फील होती है। फिर वो केरल से माफी मांगता है और फिर केरल भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो ज्वेलरी शॉप की सारी रिंग्स केरल को पहना देता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और रगड़ा भी लगा लेते हैं। लेकिन फिल ज्यादा खुश नहीं था। फिर वो केरल के साथ वो सारे काम करता है जो वो अकेले में किया करता था। वो दोनों गाड़ी में पूरा शहर घूमने लगते हैं, लेकिन अचानक फिल की गाड़ी साइड से आने वाली एक गाड़ी से टकरा जाती है। फिर फिल गाड़ी से बाहर आकर दूसरे गाड़ी वाले को चेक करने जाता है तो उस गाड़ी से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर आती है जिसका नाम मेलिसा था। उसे देखकर फिल हैरान रह जाता है। फिल की गाड़ी खराब होने की वजह से मेलिसा फिल और केरल को घर छोड़ने आती है। गाड़ी में बैठे हुए फिल सोचता है कि अगर उसे मेलिसा पहले मिली होती तो वो केरल से शादी नहीं करता। और फिर केरल भी मेलिसा से बात करने लगती है और मेलिसा को फिल और अपनी शादी के बारे में बताती है। इस बात से फिल खुश नहीं होता है। फिल मेलिसा से बात करने का मौका ढूंढता है, लेकिन केरल ऐसा होने नहीं देती। फिर मेलिसा इनके बराबर वाले घर में रुक जाती है। फिल मेलिसा को पटाने के लिए अपनी बियर्ड शेव कर लेता है, लेकिन उसका ये लुक ना मेलिसा को अच्छा लगता है ना ही केरल को। फिर मेलिसा इन्हें अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दिया था और फिर मेलिसा ने उसे छोड़ दिया। मेलिसा को इम्प्रेस करने के चक्कर में फिल उसके सामने एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन मेलिसा उससे इम्प्रेस नहीं होती और उससे बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछती है। फिल मेलिसा के लिए एक नई गाड़ी लाया था। केरल ये सब देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। शाम को मेलिसा केरल और फिल को बियर पीने के लिए इनवाइट करने आती है। फिल मेलिसा को घर के बाहर ही मिल जाता है और फिल बहाना बनाता है कि केरल की तबीयत खराब है तो वो अकेला ही मेलिसा के घर जाता है। फिर दोनों साथ में बियर पीते हैं। फिर मेलिसा फिल से कहती है कि अगर वो अकेला होता तो शायद इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता था। ये सुनकर फिल तुरंत केरल से डिवोर्स की बात करने आता है, लेकिन जब वो केरल को बड़े प्यार से उनकी शादी का फोटो फ्रेम बनाते हुए देखता है तो वो उससे कुछ कह नहीं पाता। अगले सीन में हमें एक लाल गाड़ी देखते हैं जो कि फिल के छोड़े हुए मैसेज पढ़कर टुक्सॉन की तरफ आगे
आ रही थी। फिल केरल और मेलिसा को ये कहकर अपनी बातों में फंसा लेता है कि उन्हें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए और इसी वजह से उसका मेलिसा के साथ सोना जरूरी है। खूब सोचने के बाद केरल ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। फिर फिल फुल मूड से मेलिसा के साथ सोने की तैयारी करता है। दोनों रगड़ा लगाने वाले होते हैं, तभी वही लाल गाड़ी इनके पास आकर रुक जाती है और उसमें से एक टॉड नाम का आदमी निकलता है। फिल उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन मेलिसा उससे बड़े अच्छे से बात करती है। फिर ये तीनों घर वापस आ जाते हैं और चारों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी फिल टॉड के मोटे होने का मजाक उड़ाता है। फिर टॉड उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो स्ट्रेस में ऐसा हो गया है। ये सुनकर मेलिसा के दिल में उसके लिए हमदर्दी होती है। टॉड के जाने के बाद फिल भी मेलिसा को एक इमोशनल स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन मेलिसा उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है और अगले दिन चारों डेट पर जाने का प्लान करते हैं। लेकिन केरल बीमारी का बहाना करके फिल को अपने साथ रोक लेती है। टॉड और मेलिसा वहाँ बहुत मजे कर रहे थे। फिल उन्हें छुप कर देख रहा था और बिल्कुल खुश नहीं था। और फिर फिल सबके साथ में टेनिस खेलने का प्लान बनाता है। फिर फिल अपनी शर्ट उतार देता है और टॉड को भी ऐसा करने के लिए बोलता है ताकि मेलिसा के सामने उसकी बेइज्जती हो जाए। टॉड के शर्ट उतारने पर मेलिसा को उसकी कमर पर एक निशान दिखता है और वो उससे पूछती है कि ये निशान किस चीज का है। तो टॉड उसे बताता है कि उसने अपनी एक किडनी अपने भाई को दी थी, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका। ये बोलने के बाद टॉड इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। मेलिसा भी उसके पीछे चली जाती है। फिल उन्हें एक साथ जाता देखकर उनका पीछा करता है और उन दोनों को किस करता देख फिल शॉक हो जाता है, जबकि केरल उनके लिए बहुत खुश थी। रात को फिल मेलिसा को टॉड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा उस पर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद फिल उससे माफी मांगता है। सोते वक्त फिल को मेलिसा के घर से म्यूजिक की आवाज आती है और अगली सुबह वो टॉड से म्यूजिक के बारे में पूछता है। तो टॉड उसे बताता है कि हम गाने चलाकर रगड़ा लगा रहे थे ताकि किसी को अंदर की आवाजें ना आए। ये सुनकर फिल की खिसक जाती है और वो टॉड को अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है और उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फिर फिल को टॉड के लिए बुरा फील होता है और वो उसे वापस घर ले जाता है। टॉड समझता है कि ये मजाक था और टॉड फिल को एक अच्छा आदमी समझने लगता है। अब फिल ये चाहता था कि केरल और मेलिसा उसकी तारीफ करे, क्योंकि वो दोनों हमेशा टॉड की ही तारीफ करती रहती थी। फिर एक दिन केरल के कहने पर फिल ग्रोसरी खरीदने जाता है और वहाँ उसे दो लड़कियां मिलती हैं। उनका नाम एरिका और गेल था। ये दोनों भी सबकी तरह फिल के छोड़े हुए मैसेज पढ़कर ही टुक्सॉन पहुंची थी। तो फिल उन्हें देखकर बहुत खुश नजर आता है और जब वो दोनों फिल से पूछती है कि क्या वो अकेला बचा है, तो वो बोलता है हाँ, और इसके बाद वो उनके साथ उनके घर जाता है और थोड़ी बहुत बातों के बाद एरिका फिल को रात को डिनर पे इनवाइट करती है। ये सुनकर फिल बहुत अच्छे मूड में घर आता है और वो केरल को बोलता है कि वो आज अकेला ही कैंपिंग के लिए जाएगा। फिर अच्छे से तैयार होकर वो डिनर के लिए जाता है और वो बहुत इंजॉय भी करता है। इसके बाद वो तीनों ड्राइव पर जाते हैं। केरल मेलिसा और टॉड के साथ डिनर करने आती है और वो उन्हें फिल की कैंपिंग के बारे में बताती है। तो मेलिसा को फिल पर शक होने लगता है, क्योंकि वो उसका भरोसा नहीं करती थी। तभी टॉड उन्हें बताता है कि आज वो फिल की वजह से ही एक साथ है, इसी वजह से उन्हें फिल को सरप्राइज देना चाहिए। तभी केरल की गाड़ी का सामना एरिका की गाड़ी के साथ हो जाता है। सब गाड़ी से बाहर आकर खुशी खुशी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन फिल एरिका की गाड़ी में छुपा रहता है। एरिका सबको फिल से मिलवाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ लाती है और केरल फिल को देखकर शॉक हो जाती है। एरिका के पूछने पर वो उसे बताती है कि फिल उसका हस्बैंड है। फिल का झूठ पकड़ा जाता है और इस बात पर सब फिल से गुस्सा होकर उसे अकेला रास्ते में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिल पूरी रात पैदल चलकर घर वापस आता है और उसे वहाँ सब ब्रेकफास्ट करते हुए मिलते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं और फिल सबसे अपने किए की माफी मांगकर अपने सारे झूठ एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सब सुनने के बाद केरल फिल से डाइवोर्स ले लेती है और फिल आजाद हो जाता है। लेकिन फिर एक नए लड़के की एंट्री होती है। इसका नाम भी फिल था। सभी लोग पुराने फिल को उसके मिडिल नेम टैंडी से बुलाने लगते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। नए फिल के हैंडसम होने की वजह से केरल, गेल और एरिका तीनों उसके साथ वक्त बिताने लगती है और टैंडी को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता है क्योंकि किसी को उस पर भरोसा नहीं था। और फिल एक एक कर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और फिल के रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए टैंडी उसे अपने घर ले आता है ताकि वो किसी लड़की के घर ना रुक जाए। फिर फिल नहाने के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है तो टैंडी उसकी बॉडी देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद वो भी एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और एरिका भी टैंडी को बिना शर्ट के देखकर उस पर हंसने लगती है और टैंडी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर केरल, गेल और एरिका फिल के लिए गिफ्ट्स लाती है, जिसमें से उसे केरल का गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है और वो सिर्फ उसी का गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। रात को सब इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और टैंडी सबको बोलता है कि वो टुक्सॉन का प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो ही यहाँ सबसे पहले आया था। वो अपनी अथॉरिटी का यूज कर फिल पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिल तभी सबसे प्रेसिडेंट के लिए वोट कराता है। सब फिल को वोट देते हैं और टैंडी के हाथ से अथॉरिटी चली जाती है। फिर एक रात केरल फिल के साथ रगड़ा लगाई लेती है और उनकी आवाजें सुनकर टैंडी घर के बाहर आकर बैठ जाता है और वहाँ उसे टॉड भी बैठा मिलता है। तो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फिल को यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन टैंडी टॉड को आइडिया देता है कि हमें फिल को कहीं दूर छोड़कर आ जाना चाहिए, जहाँ से वो वापस ना आ सके। तभी टॉड को याद आता है कि टैंडी ने एक बार उसके साथ भी ऐसा ही किया था। तभी टॉड समझ जाता है कि तब टैंडी मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसे सच में दूर छोड़कर आना चाहता था। टॉड टैंडी से गुस्सा होकर वहाँ से चले
जाता है। इसके बाद फिल टैंडी का घर छोड़कर केरल के घर रहने के लिए जाता है क्योंकि वो केरल को और पेलना चाहता था। इस बात पर टैंडी फिल से लड़ाई कर लेता है, लेकिन फिल टैंडी को केरल से दूर रहने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टैंडी को ये एहसास होता है कि सिर्फ केरल ही थी जो उसे अच्छे से समझती थी। वो फ्लावर्स लेकर केरल को मनाने के लिए जाता है, लेकिन केरल नहीं मानती है। रात को केरल सबको बताती है कि फिल ने बिजली बना ली है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिल सबको अपना बनाया हुआ बल्ब जलाकर दिखाता है, लेकिन टैंडी उसे जानबूझकर तोड़ देता है और बोलता है कि ये उससे गलती से हुआ है। फिल अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए टैंडी को टुक्सोन से निकल जाने को कहता है। ये सुनकर टैंडी अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। केरल उसे मनाने आती है, लेकिन टैंडी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे आवाज आती है कि सब उसके लिए गाना गा रहे हैं। फिर जब वो सबको गाना गाते देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। तभी पीछे से फिल आकर उसे गिरा देता है और बेहोश कर देता है। जब टैंडी की आंख खुलती है तो वो रस्सी से बंधा हुआ फिल की गाड़ी के पीछे नजर आता है। फिल उसे एक डेजर्ट पर छोड़ आता है और उसे 3 दिन का खाना पानी देता है और कहता है कि अगर वो टुक्सोन में वापस आया तो वो उसे मार डालेगा, और वहाँ से चला जाता है। टैंडी अपना खाना पानी खत्म करके यहाँ वहाँ घूमने लगता है। फिर वो थक कर रोड पर ही गिर जाता है और फिर केरल उसके पास आती है और उसे 3 दिन का खाना पानी देकर जाने लगती है। लेकिन टैंडी की हालत देखकर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो टैंडी के साथ रुकने का फैसला करती है और उसे ये भी बताती है कि वो फिल के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो किसी की भी जान ले सकता है। और फिर केरल और टैंडी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।